पत्र और पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एक्चुअली देखो, हर क्वेश्चन को ना करंट अफेयर के समझ लिया करो। होता क्या है, जैसे आप मान लो कोई न्यूज़पेपर शुरू करना चाह रहे हो, आप कोई प्रिंटिंग प्रेस हाउस शुरू करना चाह रहे हो, या आप कोई मैगजीन पत्रिका शुरू करना चाह रहे हो, तो ऐसे ही नहीं शुरू कर दोगे। उसका आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या अगर हिंदी में कहें तो उसका आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण तब जाकर के आप कोई पत्रिका वगैरह प्रकाशित कर सकते हो कि हाँ पत्रिका या फिर कोई समाचार पत्र, इन सब के लिए। मान लीजिए आपका मन है कि आप कोई समाचार पत्र, न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन निकलवाना चाहते हैं, तो सरकारी प्रक्रियाएं कई बार समय से ज्यादा समय ले लेती हैं। तो अब प्रेस महापंजीयक ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, और उस पोर्टल का नाम रखा गया प्रेस सेवा पोर्टल की प्रेस सेवा। कि यदि किसी नए व्यवसायी को या व्यक्ति को अपना समाचार पत्र चलाना है या पत्रिका चलाना है, तो वो इस पे जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे, और इस अप्लाई का आंसर 60 दिन के अंदर प्राधिकरण से मेरा क्या मतलब है, प्रेस महापंजीयक को, अगर ऑफिस रिप्लाई नहीं देता है तो वो अपने आप 60 दिन बाद पास माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ये सही है ना, माना जाएगा। ऐसा हर जगह होना चाहिए। कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ऐसे अगर एक डेडलाइन, वैसे है भी लेकिन उतना एप्लीकेबल नहीं हो पाता, एक डेडलाइन होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बच्ची डोमिसाइल बनवाने गया, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और अगर उसका 10 दिन के अंदर नहीं बन रहा है तो फिर उसको भी जो वो लिख के ले गया वही सरकार को मानना पड़ेगा। भाई इससे क्या हो जाता है, इससे मदद मिलती है ना सभी छात्रों को। तो बताओ ये क्या गलत कह रहे हैं? तो ये जो गवर्नमेंट की है मेरे हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा हुआ है, ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा हुआ है। तो ये हम लोगों के यूजफुल भी हो जाए। 36 डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, आधार कार्ड तो ये कार्ड तो पैन कार्ड, 10 दिन में नहीं बन रहा है तो जो छात्र बना लिया वही सही है, फिर आइए ऐसे कर लेते हैं। अब ये सही है, तो समझ में आ गया प्रेस सेवा पोर्टल क्या है, प्रेस महापंजीयक ने क्यों ये लॉन्च किया है। हाँ, तो ये आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया होगा। अगले पे आते हैं, कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं, किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? देखो, कार्लोस अल्कराज, और मैच हुआ था कार्लोस अल्कराज वर्सेस जैनिक सिनर। टेनिस ओनिस में हमको लगता है वर्सेस जैनिक सिनर। हर खिलाड़ी का 10-10 साल का टाइम आता है, ऐसा मुझे अभी कभी जोकोविच से आगे कोई नहीं, उससे पहले नडाल से आगे कोई नहीं, उससे पहले आंद्रे अगासी से आगे कोई नहीं, उससे कास्पोरविच से आगे कोई नहीं। आजकल यही दोनों छाए रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस वाले में तो जैनिक सिनर हार गया, कार्लोस अल्कराज जीत गए, और पहली बार भाई साहब पहली बार कार्लोस अल्कराज सिनसिनाटी ओपन जीते। ये सिनसिनाटी जो जगह है लल्ला, ये पड़ता है यूएसए में, ये एक जगह का नाम है। तो पहली बार जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और अगर आपको याद हो तो कार्लोस अल्कराज इस बार रोम प्रतियोगिता भी जीते हैं, रोलैंड प्रतियोगिता भी जीते हैं, विंबलडन के भी फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन विंबलडन जैनिक सिनर जीत गया। विंबलडन का विजेता जैनिक सिनर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता जैनिक सिनर है। जबकि अगर कार्लोस अल्कराज की बात करोगे तो न ये स्पेन का है, और इसने एक और जीता हुआ है आपके क्या, फ्रेंच ओपन भी कार्लोस अल्कराज के नाम है, फ्रेंच ओपन। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो ओपन बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन रहना ही रहना है आपके पेपर में, आप विश्वास कर लेना। खैर, अच्छा सर, सिनसिनाटी ओपन जो कि अमेरिका का, इसमें पुरुष वर्ग का तो कार्लोस अल्कराज स्पेन ने जीत लिया, महिला वर्ग का किसने जीता है? ईगा स्वीटेक। इसी सिनसिनाटी ओपन फीमेल, ठीक है ना, फीमेल सिंगल का किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने, ठीक है, ईगा स्वीटेक ये जीती है 2025 का। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या कैसे है। तो फिलहाल यूएसए के यही है, देखो आजकल यही दोनों चापे रहते हैं माहौल, या तो ये जीत लेगा या तो ये कार्लोस अल्कराज है, और ये जैनिक सिनर इटली का प्लेयर। अच्छा एक बात और बताएं, कल ही घायल था, 5 राउंड का मैच खेला, उसके बाद बोला हम मैच नहीं खेलेंगे, तो इनको वॉकओवर दे दिया गया कि जाओ भैया जीत लो। अच्छा एक चीज और, हो सकता है हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन याद करके जाए, तो ये पॉसिबल है। और पूछ क्या दे, ओलंपिक, कि भाई ओलंपिक में आपके कौन जीता गोल्ड मेडल? तो ओलंपिक में नाम याद रखना नोवाक जोकोविच का, नोवाक जोकोविच ने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखना। फिलहाल कार्लोस अल्कराज को याद रखो सिनसिनाटी ओपन के लिए, ठीक है ना, और इनका भी याद रखना, महिला वर्ग में ये और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। 6वां किताब है इस बार इसका, इस साल का ये। अगले पे आते हैं, 20 अगस्त 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की कौन सी जयंती मनाएगी? एक्चुअली आज हम लोग 21 अगस्त पे हैं, कल बीते हुए पूरे कल दिन का ही हम लोग करंट अफेयर आज सुबह पढ़ के खत्म करते हैं। देखो राजीव गांधी जी की बात की जाए तो 1944 20 अगस्त 1944 में इनका जन्म हुआ था, और अगर इनके निधन की बात की जाए तो 21 मई 1991 में एक बम हमले में इनका देहांत हो गया था। अच्छा, हर वर्ष इनके जो क्या कहा जाता है जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस के रूप में। अगर इनकी बात की जाए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मिस्टर क्लीन कहा जाता है, ये भी याद रखना कि ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर क्लीन, इनको मिस्टर क्लीन की भी उपाधि दी गई है। साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, 1991 में भारत रत्न प्राप्त करता है ये, ठीक है, 1991 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त इन्होंने किया था। देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1986 में इन्होंने न्यू कंप्यूटर पॉलिसी, ये स्टैटिक जीके में खूब पूछता है कि न्यू कंप्यूटर पॉलिसी लाने वाला व्यक्ति भारत में कौन है? न्यू कंप्यूटर पॉलिसी। अब देखो जहां जो बात है वो बोलनी पड़ेगी। जब राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर लाने का वकालत कर रहे थे तो उस समय भाजपा के दो बड़े दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी इसके विरोध में थे कि कंप्यूटर आएगा अगर देश में तो लाखों नौकरियां चली जाएंगी, ये किसानों का देश है। जिस दिन संसद में न्यू कंप्यूटर पॉलिसी को पास किया जाना था उस दिन वहां पे जो भाजपा के नेता और विपक्ष के नेता मौजूद थे वो लोग बैलगाड़ी से संसद भवन गए थे, खास करके लाल कृष्ण आडवाणी जी। वो बैलगाड़ी से संसद इसलिए गए थे ये दिखाने के लिए कि भारत किसानों का देश है, भारत को कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ये गलत बिल ला रहे हो। लेकिन जैसे आज मोदी जी पूर्ण बहुमत में है तो भाई उनकी सरकार है, वो जो करना चाहते हैं उनको जो सही लगता है वो पास हो जाता है। ठीक उसी तरीके से उस समय ये पूर्ण बहुमत में थे, समझ रहे हो, 400 प्लस सीट जीते थे, 441 में 400 प्लस सीट। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको क्या पता कंप्यूटर का क्या है। अब राजीव गांधी की अपेक्षा वो कम पढ़े लिखे थे लोग तो वे लाए अपना पॉलिसी। तो ये सब सत्ता का खेल है। आज आप में से कई लोग भाजपा कांग्रेस के प्रशंसक या आलोचक हो सकते हैं, लेकिन ये न्यू कंप्यूटर पॉलिसी लाने वाला राजीव गांधी। इवन राजीव गांधी ने तुम लोग को एक बताया 64वां संविधान संशोधन लाया था। 64वां संविधान संशोधन
ये क्यों आया था सर? राजीव गांधी चाहते थे कि महिला आरक्षण रहे, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, जो आप पंचायती राज में पढ़ते हो ना कि 1/3 महिला आरक्षण होना चाहिए। तो जब 64वां संविधान संशोधन आया तो लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन उस समय की जो विपक्ष की पार्टी थी उसको 64वें संविधान संशोधन को फेल करवा दी थी, तो महिलाओं को आरक्षण का अधिकार नहीं मिल पाया था उस समय, ये राजीव गांधी जी की वजह से। मतलब राजीव गांधी जी लाना चाह रहे थे विपक्षी पार्टी थी कौन, यही सब भाजपा उजपा, ये सब विपक्षी पार्टी थी। फिर ये महिलाओं का आरक्षण कब मिला? जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज का और नगर निगम का, तब जाके आरक्षण मिला। तो इतिहास में ये सारी बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी ये भी पूछता है कि 64वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जो राज्यसभा में फेल हो गया, तो महिला आरक्षण से संबंधित था। और ये सब लाने वाले कौन थे? मिस्टर क्लीन, आपके भारत रत्न प्राप्त करता राजीव गांधी। और इन्हीं की जयंती को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 अगस्त को इनका जन्म हुआ, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनकी जहां पे समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल को स्टैटिक जीके में पूछता है, दैट इज वीर भूमि। समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है लला? वीर भूमि के नाम से। तो ये आपके राजीव गांधी जी, मिस्टर क्लीन, 20 अगस्त 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 21वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 84 से लेकर 89 तक भारत के ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी याद रखिए। इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद ये थे, और भारत के इतिहास के सबसे कम आयु में पीएम बनने वाले व्यक्ति हैं। 40 वर्ष की एज में देश के पीएम थे ये, समझ रहे हो? अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भाई ये, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए किस राज्य में सबसे पहले एआई टूल सभागार को लागू किया गया है? सर लागू किया गया है त्रिपुरा में, लेकिन इसका चित्र दिखा के समझाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आओ भैया, ये वाला चित्र ऐसे। अब ये त्रिपुरा में लागू किया गया है, पहले तो ये जान लो, त्रिपुरा में। और इसका नाम है सभासार एआई, इसका नाम दिया गया है सभासार एआई। सभासार एआई का काम क्या है? देखो कि कैसे ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है उसको हाईटेक किया जाए, सुविधायुक्त। अब जैसे प्रधान जी हैं, ये सारी बातें बता रहे होंगे अपने गांव को कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो वहां पे ये टूल लगा दिया जाएगा। सचिव जी लगाएंगे भाई, उन्हीं का काम है, होता है ग्राम सरपंच के आसपास सचिव लगा देंगे। अब सचिव लगा देंगे तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, जो इनकी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग का एक एक पॉइंट ये अपने आप ऑडियो सुनेगा और वीडियो देखेगा। ऑडियो और वीडियो देख करके ये सभासार एआई जो है अपने आप पूरा ब्यौरा या यूं कह लें रिकॉर्ड तैयार कर लेगा कि ये बात हुई। इनको इनपुट नहीं भरना पड़ेगा इसे बैठ करके, ये खाली बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो एआई अपने आप इसे मशीन लगा रहेगा, वो सुनता रहेगा कि ये बात हुई है। और फिर क्या करेगा? उस पूरे ब्यौरे या रिकॉर्ड को, जिसे आप मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हो, जैसे प्राइवेट कंपनी में आओगे या गवर्नमेंट में भी तो एक वर्ड आएगा तुम लोग को सुनने में, मॉम। ये मॉम जानते हो क्या? जैसे 1 घंटा पंचायत होती है मीटिंग में, ऑफिस खेला जाता है, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो चाहे सरकारी ऑफिस हो, तो उस मीटिंग का रिजल्ट टाइप की चीज, उसको कहा जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। हर चीज एकदम नोट टाइप का कर लेते हैं, बड़ा फैशन में सब बोलते हैं मॉम नोट कर लियो क्या? तो जब कभी जैसे हम लोग जैसे जो प्राइवेट वाले मिल जाते हैं, सरकारी वाले भौकाल दें तुम लोग को, हाँ मीटिंग का मॉम हमने नोट कर लिया, पापा नहीं नोट किया, खाली मॉम नोट किए हो, करना तो कुछ है नहीं, खैर मीटिंग खेल रहे हैं। तो सभासार एआई, अच्छा एक समस्या आ सकती है इसको समझने में कि सभासार एआई पोर्टल, याद करो आज के 2-3 महीने पहले हम लोगों ने एक पढ़ा था भाषिनी नाम का पोर्टल, याद है? भाषिनी, BHASI ऐसे करके भाषिनी, ये भाषिनी पोर्टल पे आधारित है, भाषिनी पोर्टल पर बेस्ड है कौन? सभासार एआई, ये वाला। क्यों? क्योंकि भाषिनी पोर्टल में 58 भाषाओं का कॉम्बिनेशन है। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि हिंदी में बात कर रहे होंगे, इंग्लिश में, हो सकता है ये बांग्ला में बोले, हो सकता है ये मराठी में बोले, हो सकता है ये किसी और, तो उनको भी तो इसको समझना पड़ेगा, या हो सकता है भोजपुरी में बोल रहे हो, तो उनको भी समझ करके इसको भाषिनी पोर्टल पे इसलिए लाया गया ताकि भाषिनी पोर्टल में फीड 58 प्रकार की मेजर लैंग्वेज को ये एआई, सभासार एआई समझ सके। देख रहे हो ना एआई वाला कितना खतरनाक चीज होता जा रहा है। अब जैसे मान लो पीछे बैठे हैं, पीछे बैठ कर हम तुम्हारे बात से सहमत नहीं है, इसमें नोट हो जाएगा कि हाँ दुबे जी बोल दिए हम सहमत नहीं है, 3 तूफान ना कर, लाठी चल जाएगा। सभासार एआई क्लियर हो गया लल्ला? तो आज के बाद भूलना मत, सभासार एआई अपने गांव को भी कंसीडर कर लो कि अभी हम लोग के भी गांव में कुछ दिनों में, अभी त्रिपुरा में शुरुआत की गई है, कुछ दिन में लग जाएगा, प्रधान जी की एक बात नोट होगी, ऑडियो वीडियो सब होगा। अब प्रधान जी कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, एक बार बोले कि नाली बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो एआई से सुनवा देना कि क्या बोले थे मीटिंग में, ठीक है ना। तो याद रखना कि सभासार एआई को सबसे पहले त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। सबको समझ में आ गया ना? देखो मेरा एफर्ट ये रहता है कि आपको करंट अफेयर याद ना करना पड़े, आपको पूरी बात समझ में आ जाए, किसी को आप पढ़ा दो मेरे पढ़ाने के बाद कि करंट अफेयर ऐसे चलना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। और मेरी एक बात मानना, मैं अपने करंट अफेयर की क्लास में स्टैटिक का थोड़ा कॉम्बिनेशन रखता हूं। मेरा प्रयत्न होता है कि मैं प्योर करंट अफेयर का जानकारी दूं। स्टैटिक और जीके पढ़ाने के लिए मेरे पास 7 से 8 का टाइम नहीं है भाई, वहां मेरी जीएस की क्लास चलती है, वहां देख लेंगे। अब जो जरूरी स्टैटिक है वो तो बताऊंगा। किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? अब इसकी भी कहानी सुनो कि गुरु ये क्या कहानी है। आज से 3 साल पहले तुमको लेके चलेंगे। ये जलालाबाद के लोगों ने, वहां के लोकल मिनिस्टर्स ने योगी आदित्यनाथ को एक एप्लीकेशन दिया कि ये जो जलालाबाद है, ये जलालाबाद पड़ता है आपके शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर के जलालाबाद में परशुराम भगवान का जन्म स्थान है, परशुराम जी जन्म स्थान। तो उसको एज अ पर्यटक विकसित कर दिया जाए, पर्यटक स्थान, तो इनकम भी होगा, और भाई इनका जन्म स्थान है परशुराम जी का, सर्वे वगैरह किया गया, मतलब वहां एक बहुत पुरानी इनकी मंदिर भी मौजूद है, परशुराम जी की मंदिर जहां इनका जन्म हुआ था। 3 साल से ये डिमांड चल रहा था। फाइनली गृह मंत्रालय ने इसको अप्रूवल दे दिया, ठीक है ना। गृह मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया और बोला कि अब इसका नाम जलालाबाद की जगह परशुरामपुरी रहेगा। अच्छा, इसका नाम जलालाबाद क्यों पड़ा? एक मुगल बादशाह हुआ करता था, आप लोगों ने अपने सिलेबस में देखा ही होगा, जिसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन। अब ये कौन था मोहम्मद जलालुद्दीन? बताओ ये कौन सा बादशाह था मोहम्मद जलालुद्दीन? भैया प्रीति कुमारी जी बहुत बहुत आशीर्वाद, जाइए एग्जाम दीजिए। मोहम्मद जलालुद्दीन यही अकबर था, इसी के सम्मान में नाम रख दिया गया था जलालाबाद, ठीक है ना, इसी के सम्मान में इसका नाम रखा गया था। तो ये बात अब आपको याद रखना चाहिए। तो अब वही बात है, देखो इस चीज को तुम लोग में से बहुत सारे लोग अरे योगी आदित्यनाथ नाम बदलता है। मैं इस चीज को ऐसे लेता हूं, जब जिसके पास पावर है वह उसका उपयोग करता है। जब अकबर के पास पावर था तो उसने इस परशुराम नगरी का नाम बदल करके जलालाबाद कर दिया। भाई अकबर से तो पहले ही परशुराम रहा होगा, उसका मंदिर रहा होगा। जलालाबाद अब शाहजहांपुर, तुमको लग रहा है जैसे ये शाहजहांपुर है इसका। उसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने अपने हिसाब से नाम बदला। जब सम्मानीय आपके अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने भी कई योजनाओं, कई चीजों का नाम बदला।
अब योगी की सरकार है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आम जनता हैं, हम लोगों को ना पब्लिक प्लेस पे बैठ के मार राजनीतिक ज्ञान नहीं देना चाहिए, हाउ कर दिया, हाउ कर दिया। अरे हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, अभी कुछ दिन बाद कोई और सत्ता में आएगा, वो अपने हिसाब से चलाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन नहीं देना चाहिए इस मैटर पे, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं। बाकी ये चल रहा है, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। इनका पावर था तो ये चेंज कर दिए, इनका पावर आया तो ये चेंज कर दिए, अब इस समय इनका पावर चल रहा है तो ये चेंज कर दिए।